सो हे गाइस वेलकम बैक। और कल है आपका EC 249 का एग्जाम। तो आज मैं लेके आया हूँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस MCQ क्वेश्चंस, जो कि सारे PYQs है। तो 33 MCQ क्वेश्चंस है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाए हैं, ठीक ना, जो कि आपके सिलेबस से पहले से हट चुके थे। उस वो भी क्वेश्चंस थे इसमें, बट वो मैंने हटा दिए हैं। उन सबको हटा के जो जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं। और लास्ट में मैंने 3 पेज में आपको सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हर बार आते हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, वो सब क्वेश्चन मिस मत करना, उसमें से हो सके तो एक दो आ भी जाएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ इनपुट्स इन केस ऑफ हाफ एडर आर। तो कितने इनपुट्स होते हैं हाफ एडर में? तो 2 होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ। तो कैरी कौन से केस में आता है आपका? एडिशन के केस में। द बाइनरी एडिशन ऑफ 1+1। 1+1 क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सम 0 होता है, कैरी 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ एंड गेट्स रिक्वायर्ड फॉर ए 1 to 8 मक्स इज। तो क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 to 8 डीमक्स रिक्वायर्स सेलेक्ट लाइन। कितने सेलेक्ट लाइन्स होते हैं? तो 3, ठीक ना। नॉट गेट्स रिक्वायर्ड फॉर 4:1 मक्स। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इनकोडर इज। तो इनकोडर में कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक ना? तो और गेट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकोडर इज ए टाइप ऑफ। तो डिकोडर कौन सा टाइप होता है, ठीक है? आंसर सी कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर। हाफ एडर बनाने के लिए कौन कौन से गेट्स यूज होते हैं? तो एक्सॉर एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीप्लेक्सर इज ए रिवर्स ऑफ। तो डिकोडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा सेलेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। तो मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये सब याद करते जाना, आ सकते हैं क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन इन 8:1 मक्स। कितने सेलेक्ट लाइन होते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर में, ठीक ना? तो 3 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकोडर कन्वर्ट्स n इनपुट्स टू। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2n, ठीक है। आउटपुट फॉर ऑक्टल इनपुट 0 इन इनकोडर इज। तो 000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2:1 मक्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज 4:1 मक्स। तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। आर इन एस आर लेच स्टैंड फॉर। तो क्या होता है? रिसेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नंबर ऑफ इनपुट इन डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप में कितने इनपुट होते हैं, ठीक ना? तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू मेक डी फ्लिप फ्लॉप। कौन से फ्लिप फ्लॉप से हम डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ठीक है? तो SR से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज। तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज। टॉगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेके फ्लिप फ्लॉप आउटपुट व्हेन J इक्वल्स टू 1, K इक्वल्स टू 1 एंड प्रेजेंट इक्वल्स टू 1। इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SR फ्लिप फ्लॉप आउटपुट व्हेन S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1। इसमें क्या होगा? इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेस अराउंड कंडीशन इज रिलेटेड टू। तो रेस कंडीशन किस में होता है? तो JK में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन डी फ्लिप फ्लॉप व्हेन क्लॉक हाई एंड D इक्वल्स टू 1 देन आउटपुट इक्वल्स टू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिफ्ट काउंटर इज ऑल्सो नोन एज। तो रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस काउंटर इज ऑल्सो नोन एज। तो पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन काउंटर डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स आर यूज्ड इन। तो एसिंक्रोनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वर्टेड फीडबैक काउंटर इज। तो जॉनसन काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लिप फ्लॉप इन 4-बिट जॉनसन काउंटर। कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन बाइनरी काउंटर। तो ऑप्शन नंबर है 2n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रजिस्टर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काउंटर दैट काउंट 0 to 5 इज। तो मॉड 6। ये सब याद कर लेना आप अच्छे से। क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल रजिस्टर्ड एक्सेप्ट्स। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से सभी होते हैं यूनिवर्सल रजिस्टर के अंदर। तो चलो यहां तक था आपका MCQ। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो देखो ये आपके यूनिट 4 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। मेरे टाइम ये आया था एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर एंड शो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8:1 यूजिंग स्मॉलर मक्स, ठीक है। मेरे टाइम एक ये आया था और इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी मेरे से पहले आया था, ये एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर विथ नीट एंड डायग्राम। तो देखो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर विथ ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। तो देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आपको हाफ एडर के बारे में बताना है कि हाफ एडर क्या होता है, उसका डायग्राम बना देना आपको, उसका ट्रुथ टेबल बना देना, ठीक है। फिर सेम आपको फुल एडर का बना देना है सेम। तो ऐसा बनाओगे ना तो मतलब आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस है। और वहां वो सही डायग्राम बनाना है एकदम, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए। उसके बारे में एकदम जितना आता है उतना पूरा भर के लिख देना।
देखो फुल सबट्रैक्टर के बारे में भी आता है कि फुल सबट्रैक्टर यूजिंग लॉजिक गेट्स एंड राइट ट्रूथ टेबल। तो ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पहले, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। मैं अपने से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ कि हाँ ये पढ़ लो आएगा, ये सब आए हुए हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। मेरे टाइम मल्टीप्लेक्सर वाले क्वेश्चन आया था, तो ये जरूर करके जाना, ये हो सके तो इस बार भी आ जाएगा मल्टीप्लेक्सर वाला 8:1 मल्टीप्लेक्सर विद नीट एंड डायग्राम, ठीक है। इनकोडर डिकोडर भी आता है, तो ये भी एक बार अच्छे से देख के उसका प्रैक्टिस कर लेना आप रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो यूनिट 5 से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सब्जेक्टिव में, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा SR JK D फ्लिप फ्लॉप T फ्लिप फ्लॉप विद ट्रुथ टेबल। तो ये सब आप है ना पहले इसको आपने मतलब बना के लिख लेना कि इसका कौन सा ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसका कौन सा डायग्राम होता है, और इन सभी के बारे में पढ़ लेना कि हाँ किनका क्या काम होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। रेस कंडीशन भी आ सकता है कि रेस कंडीशन इन JK फ्लिप फ्लॉप एंड इट्स प्रिवेंशन, तो मतलब उससे क्या क्या हो सकता है फायदा। तो देखो ऐसा है ना, मतलब इसके बारे में रेस कंडीशन के बारे में आप कम से कम एक पेज तो अच्छे से लिख लेना, और उसका ट्रुथ टेबल डायग्राम ये सब मतलब कंपलसरी ये सब बनाना होगा, ठीक है। और ये सब भी सेम क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप डी मतलब 5 यूनिट से ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो 6 यूनिट और 2 यूनिट से, तो 6 यूनिट से आपको शिफ्ट रजिस्टर के बारे में आ सकता है विद डायग्राम, ठीक है। डिजाइन करने के लिए आएगा मॉड 12 एसिंक्रोनस काउंटर विथ यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एक्सप्लेन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर विथ, मेरे टाइम ये आया था कि एक्सप्लेन करो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर विद डिफरेंसेस। तो मैंने उसमें तुमको डायग्राम भी बनाया था, ट्रुथ टेबल भी बनाया था, और डिफरेंस भी बताया था दोनों के बीच क्या होता है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है, तो एक बार आप जरूर देख लेना ये सब। रिंग काउंटर भी आ सकता है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी आ सकता है, ठीक है। ये सब आपका यूनिट 6 से हुआ। अब यूनिट 2 से आपको मेन आ सकता है आर्डिनो यूनो के बारे में कि आर्डिनो यूनो क्या होता है, उसका एक्सप्लेन बताओ, मतलब वर्किंग एप्लीकेशंस ये सब बताओ, या फिर शॉर्ट नोट्स लिखो। तो आपने अगर आर्डिनो यूनो वाला प्रैक्टिकल किया हो तो आप अच्छे से बता सकते हो कि उसमें क्या क्या होता है, एक स्विच होता है, एक USB केबल होता है, मतलब यही सब उसके बारे में जितना चीज होता है तो वो आप बता सकते हो। और हाँ यूनिट 2 में आपका ये भी हो सकता है कि मॉसफेट के बारे में पूछ लेंगे कि मॉसफेट क्या होता है, BJT के बारे में पूछ लेंगे कि ये सब क्या होता है। फिर उसके 1 यूनिट से तो आपका मतलब वही सीरीज पैरेलल ये सब वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाँ सीरीज में है ये तो इसका करंट निकालो, ये सब फर्स्ट यूनिट से। सो बस इतना ही था, मैंने इतना ही क्वेश्चन देखे हैं अभी तक जैसे कि आते हैं, और हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक बार अच्छे से आप जरूर पढ़ के जाना, एक बार आप ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना 8:1 मल्टीप्लेक्सर वाला, ठीक ना। और ये वाले शॉर्ट नोट्स ऑन आर्डिनो या फिर आर्डिनो यूनो के बारे में, और आपको मतलब एसिंक्रोनस सिंक्रोनस के बारे में पढ़ लेना। मेरे टाइम तो एक ये भी आ गया था आपको SR फ्लिप फ्लॉप ये टाइप ये वाला क्वेश्चंस ऐसे, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये भी पढ़ लेना हाफ एडर फुल एडर ये सब, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सब्जेक्टिव का है सबका एक बार आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। तो जाओ अच्छे से एग्जाम दो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।